यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक न्यायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला, छह द्रव्य के समूह रूप विश्व में कैसे फैल सकता है? ज्ञान के अतिरिक्त जिसकी कोई पहचान नहीं, जो चैतन्य मात्र है, यही मैं हूं। परमाणु परमाणु में वास करता है और मैं स्वयं में। पुद्गल पुद्गल में है और जीव जीव में। पुद्गल पुद्गल में है, यह भी कहने की जरूरत नहीं है। जीव जीव में है, यह कहने से भी क्या प्रयोजन है। पुद्गल पुद्गल है, जीव जीव है, कोई किसी में नहीं। सब द्रव्य स्वतंत्र है और अन्य द्रव्यों को जब मेरा विकल्प नहीं है तो मैं अन्य द्रव्यों के विकल्प में क्यों अटकूं? मैं अन्य द्रव्य से न्यारा हूं, इन विकल्पों की जाल में भी स्वयं क्यों फंसूं? मैं उस मुक्ति के आनंद का घात क्यों करूं? इन विकल्पों के पिंजरे में बंद होकर के कि यह देह के परमाणु मेरे नहीं है, यह राग की दीवार मेरी नहीं है, ये राग के विकल्प मेरे नहीं है। सारे जग को एक श्रेणी में और चैतन्य परमात्मा को एक न्यारा, ऐसा जो भेद विज्ञान, यह परम भेद विज्ञान है। आज तक जो भी जीव सिद्ध हुए वे भेद विज्ञान के बल से सिद्ध हुए हैं। आचार्य कुंद कुंद देव ग्रंथाधिराज समयसार में यही तो कला बताते हैं।
संवर अधिकार को भेद विज्ञान का अभिनंदन करने वाला अधिकार कहा है, और ये कहा है कि जो भी जीव सिद्ध हुए वे भेद विज्ञान के बल से, वह भेद विज्ञान दो प्रकार का है। एक तो निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व होने वाला भेद विज्ञान, और दूसरा निर्विकल्प अनुभूति के बाद सहज रूप से धारावाही प्रवाह से निरंतर होने वाला ये सहज भेद ज्ञान, ये सहज भेद विज्ञान। विकल्पात्मक भेद विज्ञान है, वहां तो ये पता नहीं, वहां तो राग अलग है और ज्ञान अलग है। उसका प्रमाण क्या? उसका प्रमाण ताड़ के पान पर लिखा गया समयसार है। अज्ञानी से यदि कोई पूछे कि आत्मा की अनुभूति तुम्हें हुई, अज्ञानी से कोई पूछे कि ज्ञान और राग अलग है, अज्ञानी से कोई स्वरूप के बारे में पूछे तो उसके पास में प्रमाण है ताड़ के पान पर लिखा गया समयसार। निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व यह दशा है कि प्रमाण तो है मगर कागज का प्रमाण है, अक्षरों का प्रमाण है, शब्दों का प्रमाण है, भाषा का प्रमाण है, वाणी प्रमाण है, मगर ज्ञानी के पास निर्विकल्प अनुभूति यह प्रमाण है, क्योंकि अनुभूति में ही यह पहचान हुई है कि ज्ञान और ज्ञेय किस प्रकार से स्वतंत्र है, चैतन्य परमात्मा और सारा जगत किस प्रकार से स्वतंत्र है। यह भेद विज्ञान अनुभूति पूर्वक होने वाला भेद विज्ञान है। यह भेद विज्ञान ज्ञानियों को होता है। चौथे गुणस्थान में सम्यक दृष्टि, वहां से लेकर के 12वें गुणस्थान तक यह भेद विज्ञान है। केवल ज्ञान जहां हुआ वहां फिर भेद विज्ञान नहीं। भेद विज्ञान वहां है जहां क्षयोपशम ज्ञान है। केवल ज्ञान में तो सहज प्रत्येक पदार्थ, उनके अनंत गुण, अनंतानंत पर्याय स्वतंत्र जानने में आ रहे हैं। यह जुदा वह जुदा ऐसा भेद नहीं। एक एक करके ये भेद विज्ञान कि ये धारा वहां नहीं, जहां मोह है, जहां राग है, जहां द्वेष है, वहां पर ये दो धारा कही, ज्ञान धारा और कर्म धारा। वहां पर तो कर्म की धारा ही नहीं रही, वहां तो एकमात्र ज्ञान है। यही तो है, केवल ज्ञान है, सिर्फ ज्ञान है, इसलिए वहां भेद ज्ञान की बात न कही। यह जो भेद विज्ञान है कि सिर्फ देह के परमाणुओं को ढेर के रूप में ऐसे ही देखना, सारे जग के परमाणुओं को मात्र परमाणु के, एक परमाणु के ढेर में देखना, पर्यायों के विशेषों में गए बिना। पर्यायों के विशेषों में गए तो फिर यह भेद होगा कि क्या हितकारी क्या अहितकारी। पर्यायों के विशेष में गए तो फिर यह भेद होगा कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। पर्यायों के भेद में न जाकर के एकमात्र चैतन्य 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 तत्व को देखने को जब कहा, तब पुद्गल की पर्यायों के भेद में जाने से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। ये देह के परमाणु, ये वस्त्र के परमाणु, यह जमीन के परमाणु, ये हवा के परमाणु, ये जो भी परमाणु है ये सब अवस्थाएं हैं। इसलिए ये देह वर्तमान में मनुष्य देह में है। यही परमाणु पलट करके फिर पशु के देह में परिणमित होंगे। यही परमाणु फिर वनस्पति के परमाणु, वनस्पति की अवस्था के रूप में परिणमित होंगे। परमाणु वही है, मगर जब तुम परमाणु मात्र को देखो, इसलिए तो आचार्य देव जब ताड़ के पान पर शास्त्र लिखते हैं
हाथ में ताड़ का पान है और वृक्ष की छाया के नीचे, ताड़ के पेड़ के नीचे ताड़ के पान को हाथ में पकड़ा है। वही गिरा हुआ ताड़ का पत्ता, पत्ता भी गिरा हुआ, सूखा हुआ, ऐसा पत्ता, उस पत्ते को लेकर के, सूखे हुए पत्ते को हाथ में लेकर के जब वे शास्त्र लिखते हैं, दिखाई देता है दूर से कोई देखे कि पेड़ की छाया में मुनिराज बैठे हैं। मुनिराज के हाथ में कांटा है, मुनिराज के हाथ में ताड़ का पान है, मुनिराज नग्न दिगंबर है, मुनिराज के आसपास में पीछी और कमंडल है। ये दूर से देखने वाले को यह दिखाई देता है, यह अज्ञानी की दृष्टि। और मुनिराज के भीतर में क्या है? मुनिराज के भीतर में यह अनुभूति है, जिस अनुभूति का विस्तार इन समस्त पदार्थों में कहीं नहीं। इन समस्त पदार्थों को ढेर में रखा। इसलिए ये मैंने आप ज्ञान दीपकों से ये कहा, ये तुम भेद विज्ञान का अभ्यास इस प्रकार से करो, विशेषों में गए बिना, पुद्गल की पर्यायों में विभाजन किए बिना। जब तुम्हें भेद विज्ञान करने के लिए कहता हूं, तब इस दृष्टि से भेद ज्ञान करना, इस दृष्टि से तत्व विचार करना। क्योंकि दृष्टि के विषय को दृष्टि में लेने के लिए जो दृष्टि का विषय नहीं है, उसको एक ढेर में देखना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। जो दृष्टि का विषय तुम्हें दृष्टि में लेना है, तो सब फिर एक ढेर में। इसलिए ये कहा कि जब तक वो दृष्टि के विषय की चर्चा नहीं आती, तब तक तुम ये भेद जानना, तब तक तुम ये भेद जानना कि यह देह मेरा है, यह देह पराया है, यह मनुष्य का देह है, यह पशु का देह है, यह पुरुष का देह है, यह स्त्री का देह है, यह मेरा मकान है, ये किसी और का मकान है, ये मेरी गाड़ी है, किसी और की गाड़ी। ये भेद तुम जानना। ये तब तक जानना जब तक दृष्टि का विषय तुम्हारे सामने ना आए और दृष्टि के विषय को देखने के लिए, दृष्टि के विषय के बारे में चिंतन के लिए तुम्हारी धारा शुरू ना हो। जैसे ही ये धारा शुरू होती है, इसलिए ज्ञानियों ने ये कहा, परम शुद्ध निश्चय नहीं का जो विषय है वही दृष्टि का विषय है, और परम शुद्ध निश्चय नहीं का जो विषय है, उसके अतिरिक्त जितने भी निश्चय नहीं है, वे भी सब व्यवहार नहीं है। फिर वह अशुद्ध निश्चय नहीं हो, फिर वह एक देश शुद्ध निश्चय नहीं हो, या फिर वह पूर्ण शुद्ध निश्चय नहीं हो, मगर वे सब व्यवहार नहीं है। क्योंकि दृष्टि के विषय की चर्चा जब चले, तब सब व्यवहार में चले जाते हैं, व्यवहार के खाते में वे चले जाते हैं, व्यवहार के ढेर में वे चले जाते हैं। इसलिए जो चैतन्य तत्व विचार है, वो जग में फैलने के लिए नहीं है। चैतन्य तत्व विचार है, वह चैतन्य में डुबकी लगाने के लिए। चैतन्य तत्व विचार है, यह चैतन्य ध्यान की उस दशा तक पहुंचने के लिए। इसलिए मैंने आपसे यह कल कहा कि सब ढेर को एक और रखना, और यह तत्व विचार, यह भेद ज्ञान, और ये मैंने स्वयं से नहीं कहा, ये मैंने स्वयं ने अपने मन से ये तैयार नहीं किया। ये तो मैंने तुम्हारे ही शब्द को तुम्हारे सामने पेश किया, मैंने तुम्हारे ही शब्द को तुम्हारे सामने बताया। जीव जुदा, पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, बस यही तत्व का सार। पुद्गल जुदा, वहां यह नहीं कहा कि ये देह जुदा, वस्त्र जुदे, दीवार जुदी, रोटी, ये खाना पीना, ये गाड़ी बंगला, ये धन संपत्ति, ये नहीं कहा, सिर्फ पुद्गल जुदा। और इसलिए इस दृष्टि से जब देखे, जब चैतन्य तत्व दृष्टि में आए, उस समय सब एक और रहता है। इसलिए तो कहा, दृष्टि के विषय की जब चर्चा चले, तब और कुछ भी नहीं। अर्जुन को जब पूछा कि तुझे क्या दिखता है, कि बस मुझे पक्षी की आंख दिखती, पक्षी की आंख के अलावा और कुछ भी नहीं दिखता।
सभी को पूछा था, भीम को भी पूछा था। भीम ने कहा था मुझे पक्षी भी दिखता है, और उस पेड़ पर देखो एक बिल्ली भी जा रही है, वो बिल्ली भी मुझे दिखती है। मगर अर्जुन को एक आंख दिखाई देती थी। वो कहता है मुझे पक्षी की आंख दिखाई देती है, पक्षी भी नहीं दिखाई देता। उस अर्जुन के लिए वह पक्षी हो या फिर वह बिल्ली हो, एक सा हो गया, क्योंकि उसे आंख को देखना है। तो फिर वो पक्षी और आंख थोड़ी नजदीक तो है ना। वो पक्षी का जो पूरा शरीर है और पक्षी की आंख है, इतना तो नजदीक है ना। नहीं, वो उतना ही दूर हो गया है जितना वह बिल्ली, जितने पेड़ के पत्ते, और जितने गुरु, जितना ये धनुष, जितना ये तीर, ये सब उतने ही दूर हो गए जब वह आंख दृष्टि में आए। जब चैतन्य परमात्मा दृष्टि में आए तो सारा जगत एक ढेर में है, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। एक चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसा चैतन्य दृष्टि का विषय है। भेद विज्ञान से, सहज भेद विज्ञान से ज्ञानी की दृष्टि यह चैतन्य पर है, यह चैतन्य तत्व पर है। इसलिए फिर वह पर से हट करके अपने में आ जाते हैं। शुरुआत में यह दिखाई दिया था कि क्या क्या है। शुरुआत में दिखाई दिया था, पेड़ भी अर्जुन को सीधा शुरुआत से ही यह नहीं दिखाई दिया कि जैसे पक्षी की आंखें शुरुआत से दिखाई दी हो। उसे यह दिखाई दिया था, उसे पेड़ भी दिखाई दिया था, पत्ते भी दिखाई दिए थे, अर्जुन को गुरु भी दिखाई दिए थे। हाथ में जब धनुष उठाया तो वह दिखाई नहीं दिया होगा, दिखाई तो दिया था। मगर जिस समय वह पक्षी की आंख दिखाई दे तब यह सब एक और। तुम ऐसा अभ्यास करो कि भले ही तुम्हें वर्तमान में यह देह दिखाई देता है, भले ही तुम्हें देह के संयोगी दिखाई देते, तुम ऑफिस में जाकर के काम करो, कंप्यूटर दिखाई देता है, कीबोर्ड दिखाई देता है, तुम टाइप करते हो, ये सब तुम्हें दिखाई देता है। मगर उस समय तुम्हें यह विचार चले कि मैं चैतन्य, चैतन्य चैतन्य परमात्मा तत्व में, उस समय फिर ये सब वही पर ही रहेगा। कंप्यूटर, कंप्यूटर का कीबोर्ड, तुम्हारा हाथ, और ये लिखने का विकल्प, ये सब वहां, और तुम्हें पता भी ना होगा कि ये सब वहां एक ढेर में है। उस दशा को ज्ञानी ने देह होने पर देहातीत दशा कहा। उस दशा को ज्ञानी ने कायोत्सर्ग कह दिया। अब काया का उत्सर्ग हो गया। अब वहां पर यह काया है, बिखर नहीं गई, मगर अब ये काया का उत्सर्ग हो गया। एकमात्र चैतन्य के जोर से ये विचार हो, सारा जगत एक श्रेणी में और चैतन्य परमात्मा एक श्रेणी में। ये दोनों की श्रेणी, उन दोनों के बीच में ऐसी स्वतंत्रता की दीवार दिखाई दे। अरूपी है ये दीवार। ये दीवार कोई वस्तु से बनी हुई नहीं है, ये दीवार कोई ईंट और पत्थर से बनी हुई नहीं है, मगर ये दीवार है, ये सत्य है, ये सैद्धांतिक दीवार है। ये वस्तु स्वरूप को समझाने वाली ये दीवार है। वस्तु के स्वरूप में ऐसी स्वतंत्रता है कि सारा जगत एक और। इसलिए स्वयं को जैसे कोई सम्राट सुरक्षित समझता हो, चारों ओर किला है, और अपने को कैसा सुरक्षित मानता है कि कोई भी शत्रु मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। मगर वह राजा भी मर जाता है तो बच नहीं पाता। शत्रु उसे मारे या न मारे, वह स्वयं मर जाता है, क्योंकि वह बाहर का किला था। यहां भीतर में जो चैतन्य किला,
उसके भीतर में जो रहता है, उसके भीतर में जिसका वास है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। वे अमृत को उपलब्ध हुए। जैसे सारा जगत है, यह जगत अनादि अनंत है, उसकी सत्ता सदा है, ऐसे ही ये चैतन्य परमात्मा की सत्ता सदैव है। ये सारा जगत, और जगत कहते ही लोक भी आ गया और अलोक भी आ गया। तीन लोक भी आ गया और तीन लोक के बाहर अलोक भी आ गया। तीन लोक का वर्णन जो जो शास्त्रों में किया है, उससे अनंत गुना अलोक है। लोक से अनंत गुना अलोकाकाश है। अलोकाकाश के बिल्कुल मध्य में ये लोक है, और उस लोक के मध्य लोक में हम रहते हैं। मध्य लोक में भी वर्तमान में हम ढाई द्वीप में रहते हैं। हम जम्बू द्वीप में रहते हैं, भरत क्षेत्र में रहते हैं, और यदि सिकुड़ते सिकुड़ते आओ, फिर जितना भी वर्णन किया कि ये सारा जगत इतना बड़ा है, फिर तुम्हें पता होगा कि मैं कितना कितना यहां एक देह मात्र में देह प्रमाण हूं। मैं तीन लोक में कहां फैला हूं। तीन लोक का आकार तो पुरुषाकार कहा है, मगर उस पुरुषाकार तीन लोक में मैं कहां फैला हूं। मैं तो इस पुरुष के देह में फैला हूं। मगर जब पता चला कि पुरुष के देह में भी कहां फैला हूं, ज्ञान प्रदेशों के बाहर नहीं फैला हूं, इतना सिकुड़ा हुआ, इतना मर्यादित कि जो देह तक भी नहीं फैलता, ऐसा भगवान आत्मा महिमावान कि हाँ, ये भगवान आत्मा महिमावान है। ये तीन लोक और अलोक में नहीं फैलता, ये सारे जग में नहीं फैलता, मगर सारा जग जो है इसके एक समय के ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित हो जाता है, और बिना किसी विकल्प के। इसलिए ये कहा कि तीन लोक का विस्तार बहुत लंबा चौड़ा है, मगर ये लोक और अलोक जिसके ज्ञान की एक समय की पर्याय में जानने में आ जाए, दूसरे समय की पर्याय में जानने में आ जाए, तीसरे समय की पर्याय में जानने में आ जाए, और ऐसी अनंत पर्यायों में वे जानने में आए, और फिर भी पर्याय में न आए, उन पर्यायों में भी वे न आए, उन ज्ञान की पर्यायों का जो निरंतर निर्मल परिणमन होता है, ऐसी पर्यायों में नहीं सिकुड़ने वाला चैतन्य परमात्मा मैं हूं। एक समय का नहीं हो जाता, यह चैतन्य परमात्मा मैं हूं। यह भेद विज्ञान तीन लोक एक और है। तीन लोक में मैं नहीं हूं, तीन लोक में मेरा स्वरूप नहीं है, तीन लोक में अनंत द्रव्य है, तो मैं भी एक द्रव्य नहीं हूं। मगर जब दृष्टि का विषय दृष्टि में आता है, तब फिर चैतन्य के अतिरिक्त दूसरा कोई लोक नहीं रहता। इसलिए ज्ञानी चैतन्य लोक के वासी है। इसलिए ज्ञानी चैतन्य लोक के अतिरिक्त वे कहीं पर भी फैले नहीं है। इसलिए बाहर में दिखाई दे कि वे मध्य लोक में रहते हैं, वे ऊर्ध्व लोक में रहते हैं, अधो लोक में रहते हैं, मगर लोक में धर्म थोड़ी है। धर्म तो स्वरूप में है। धर्म का स्वरूप तो ऐसा ही है। इसलिए जब किसी ज्ञानी की मृत्यु होती है, यहां से मर करके कोई ज्ञानी ऊर्ध्वलोक में गए, यहां से मर करके कोई ज्ञानी अधोलोक में गए। ज्ञानी की मृत्यु हुई, ये कोई स्वर्ग में जाए कोई नरक में जाए, मगर जो मध्य लोक में ही नहीं था, वो स्वर्ग और नरक में जाते ही नहीं है। ऊर्ध्वलोक और अधोलोक में ज्ञानी नहीं जाते। ऊर्ध्वलोक और अधोलोक में नहीं जाते, क्योंकि यहां थे तब भी चैतन्य लोक के वासी थे। इसलिए तो कुछ नया नहीं लगता, सेट होने में तकलीफ नहीं होती।
अज्ञानी को एक घर में से दूसरे घर में जाना हो, घर बदलना हो तो तकलीफ होती है। गेस्ट हाउस बदलना हो तो तकलीफ होती है। एक होटल में ठहरो, दूसरी होटल में ठहरो, नई 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 होटलों को बदलो, नए नए देशों की नए नए प्रकार की होटलों को बदलो। जब मैं मिशन के दौरान यात्रा करता था, अब 40 दिन में 41 देशों में जब गया और नए नए होटल में नए नए कमरे, नए प्रकार की रीति, नया प्रकार का वहां का डेकोरेशन, नए प्रकार के वहां गद्दे तकिए, नए प्रकार का पूरा फर्नीचर, और अलग अलग देशों में सेट होने में तकलीफ तो होती होगी ना। नई नई जगह पर तुम जाओ, तकलीफ होती है। गेस्ट हाउस, घर बदलना तो दूर, गेस्ट हाउस बदलना हो तो तकलीफ होती है, सेट होने में समय लगता है। इसलिए तो मुनिराज एक जगह से दूसरी जगह विहार कर जाते हैं, इसलिए क्योंकि सेट उन्हें होना नहीं है। क्योंकि जो सेट हो जाता है वही आगे जाकर के अपसेट होता है। इसलिए मुनिराज विहार करते हैं, साधु तो चलता भला। मगर जब कोई ज्ञानी यहां से ऊर्ध्वलोक में जाए, अधोलोक में जाए, होता है ज्ञानी, कोई ज्ञानी ऊर्ध्वलोक में जाए, कोई ज्ञानी अधोलोक में जाए। परम कृपालु देव ऊर्ध्वलोक में, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ऊर्ध्वलोक में, ये ज्ञानी ऊर्ध्वलोक में जाए। तुम जरा विचार करो, क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि ऊर्ध्वलोक चले जाते हैं, और क्षायिक सम्यक दृष्टि राजा श्रेणी वे अधोलोक चले जाते हैं। कैसी तकलीफ होती होगी? नहीं होती, क्योंकि गुरुदेव हो, कृपालु देव हो या फिर राजा श्रेणी को, वे ना ऊर्ध्वलोक में रहते हैं ना अधोलोक में रहते हैं, वे चैतन्य लोक में रहते हैं। जिन्हें कमरे में रहना हो उसे कमरा बदलने में तकलीफ होगी, मगर जो चैतन्य लोक में वास करते हैं उन्हें सेट होने में तकलीफ नहीं होती, क्योंकि वहां पहले से सेट नहीं थे। जो ज्ञेयों में ज्ञान को सेट नहीं कर देते, जो ज्ञान के जानने के परिणमन को ज्ञेयों पर लादते नहीं है, जो ज्ञेयों पर बैठते नहीं है। एक सोफा पर बैठ गए, फिर दूसरे कुर्सी पर बैठने में तकलीफ होगी, मगर जो बैठा ही नहीं है और दूसरे में भी जो बैठने वाला नहीं है, उसके लिए फिर वह सोफा हो या कुर्सी हो, जो ज्ञेयों पर नहीं बैठता वो मुक्त रूप से विचरण करता है, उड़ता है। इसलिए तो तकलीफ भी नहीं होती, इसलिए तो तकलीफ भी नहीं होती, क्योंकि उसमें मैं कहीं पर भी नहीं। इसलिए तो भंवरे ने उस फूल को खिलाया, मगर उस फूल को खिला करके भंवरा फूल के ऊपर बैठा, और कोई राजकुमार आए, कोई माली आए और उसको लेकर के चला जाए, भंवरा तड़पेगा, क्योंकि भंवरा फूल के ऊपर बैठा था। और ज्ञानी का जो जानना है वह जानना ज्ञेयों पर नहीं बैठता है भगवान, यह जानना ज्ञेयों पर नहीं बैठता है, ज्ञेयों पर नहीं बैठता है। और ज्ञेय का भाव समझते हो? अब तुम्हें स्नान करने का विकल्प आया, अब तुम्हें भगवान के पास में दर्शन करने जाने का विकल्प आया, मंदिर में बैठने का विकल्प आया। तुम मंदिर में बैठे हो, 1 घंटा में मंदिर में बैठा था, मानते ही हो ना, 1 घंटा में मंदिर में बैठा था। ये तुम्हारी श्रद्धा यही तो कहती है, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी धड़कनों में यही तो है कि मैं वितरागी परमात्मा के मंदिर में बैठा था। सम्यक दृष्टि ज्ञानी कहता है, मंदिर में बैठने के विकल्प में मैं यदि बैठ जाता तो उस विकल्प के मरने पर मुझे अपसेट होना पड़ता। ये चला गया विकल्प, ये विकल्प की मृत्यु हुई। मंदिर जाने का विकल्प तो दूर हो गया, बाहर निकल गया, मगर ज्ञानी की धारा नहीं छूटती, क्योंकि उस विकल्प पर ज्ञानी बैठे नहीं थे। ये भंवरा उस फूल के ऊपर बैठा ही नहीं था, इसलिए तो मुक्त रूप से उड़ पाता था। यह क्या, बाहर का कोई पक्षी ऐसा नहीं जो सदाकाल आकाश में उड़ सके। विश्राम के लिए
उस पेड़ के ऊपर आने की जरूरत पड़ती है, घोंसले में आना ही पड़ता है, रात्रि में विश्राम करना पड़ता है। मगर यह ज्ञान तो ऐसा है जिसने कभी विश्राम नहीं किया। यह ज्ञान का स्वरूप तो ऐसा है जिसे शरीर में खून दौड़ता है, कभी ठहरता ही नहीं, जन्म से लेकर के मरण तक थकता ही नहीं, यहां तक कि खून का दौड़ना ही शरीर का जीवन है। ऐसे ही ये आत्मा का जानना जानना जानना, यही तो आत्मा का जीवन है, जो कभी पेड़ पर बैठता नहीं है, जो कभी फूल पर बैठता नहीं है, जो कभी कांटे पर बैठता नहीं है। ये ज्ञान ऐसा ही है जो देह के पेड़ पर बैठता नहीं है, वितरागता के फूल पर बैठता नहीं है, राग द्वेष के कांटे पर बैठता नहीं है। ये भंवरा, ये स्वयं ही भगवान, ये उड़ता ही रहता है, ये मुक्त है। और ऐसा मैं अनुभव करूं तो फिर कई संसार नहीं है, कोई तीन लोक के भेद नहीं है, फिर एक ही चैतन्य लोक है। ये चैतन्य लोक है, उन्हें तो पता भी नहीं। साइबेरिया से तुम देखते हो ने, वहां से पक्षी उड़ करके यहां भारत तक आ जाते हैं। उड़ते उड़ते उन पक्षियों को पूछो कि क्या तुझे नक्शा पता है, बीच में कौन कौन से देश आए थे, कौन कौन से अरब देश से तो पास होता हुआ उड़ता हुआ तो यहां आया। उसके पास में कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि छू करके नहीं आया, हाथ में मैं नक्शे को लेकर के नहीं आया, मैं जीपीएस को देख करके नहीं आया, बस मेरी मस्ती थी, वो मस्ती में आता है। मगर उस पक्षी को भी कुछ तो है कि यहां आना है, उसे उसे यहां का माहौल, बिना जीपीएस का वो साइबेरिया का वो पक्षी यहां तक पहुंच जाता है, परदेश से स्वदेश की यात्रा कर लेता है, हमारे देश में आ जाता है बिना विकल्प का। बस ऐसा ही ज्ञान का स्वरूप है। जिस समय तुम्हें निर्विकल्प अनुभूति होगी, तुम यह जानोगे कि यह ज्ञान में तो कोई शास्त्र का नक्शा नहीं था, कोई तीन लोक का नक्शा लेकर के यह ज्ञान यात्रा नहीं करता था। इस ज्ञान में कोई तैयारी नहीं थी कि मैं अंदर में जाऊं। ये ज्ञान की सहजता ऐसी है कि विकल्प तैयारी करता है, मगर ज्ञान सहज ढलता है। विकल्प में तरंग उठती है, मगर ज्ञान सहज धारा से अंदर की ओर मुड़ता है। विकल्प चलते हैं कि नदी इस ओर बहे उस ओर बहे, मगर नदी वहीं बहती है जहां ढलान है। ये ध्यान सहज ही अंतर्मुख ऐसे होता है भगवान। तीन लोक एक और ऐसा तत्व विचार। ये भाव इसलिए आया कि सारा जग, जो कल मैंने आप ज्ञान दीपकों से कहा, सारे जग को एक श्रेणी में रखना। दृष्टि का विषय यदि दृष्टि में लेना है तो सारे जग को एक और उनके विभाजन में न जाना, सब एक और। तब तुम्हारे भीतर में इतना जोर आएगा, बल आएगा, बल आएगा, इतनी निर्भयता आएगी। ये निर्भयता है। फिर तुम्हारे भीतर में ऐसी निर्भयता आएगी, तुम अभय हुए, अभय हुए, तुम निर्भय हुए। ये जो तीन लोक के नक्शे में तुम ये दृश्य देखते हो ने, ये पंजा देखते हो ने, ये कांग्रेस का पंजा नहीं है। ये जो पांच उंगलियों को देखते हो ने, इसी बात का प्रमाण है। ये निर्भयता का, अभय का प्रमाण है। अब मुझ में भय नहीं है। ये अहिंसा का ये प्रतीक है। जब तुम निर्भय हो जाते हो, ये तीनों निर्भय दशा को बताने वाला, ये निर्भय, ये तीन लोग, ये तीन लोग, ये निर्भय। मैं लोक में वास करता हूं, चैतन्य लोक में वास करता हूं, इसलिए निर्भय रहता हूं। और जब ये दशा प्रकट हो, ये निर्भयता प्रकट हो कि मैं निर्भय हूं, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। इसलिए तीन लोक के नक्शे में तुम ये देखते हो, ऊपर स्वस्तिक है। ये स्वस्तिक इसी बात का तो प्रमाण है कि चारों गतियों में
ये भगवान आत्मा भटक चुका है, ये चार गति में भटका है। चारों गति के जीव भटके और मुक्त होना चाहते हैं। दुख भोगा इतना, अब दुख से छूटना चाहते हैं, मगर उसका उपाय क्या? उसका उपाय है 3 बिंदु। ये चार गति के ऊपर जो तुम्हें 3 बिंदु दिखाई दे रहे, वो रत्नत्रय के सूचक है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। जिस रत्नत्रय को पाकर के जीव सिद्ध शिला, जो चंद्रमा का आकार है वह सिद्ध शिला है, उसके ऊपर जो बिंदु है वह प्रतीक है सिद्ध परमात्मा का। है अनंत वहां, मगर बताया एक को, क्योंकि अनंत से मुझे क्या लेना देना। अनंत तो पहले भी थे निगोद में, मगर उनसे मुझे कोई संबंध नहीं था, मैं तो निकल आया बाहर। अनंत काल के संगियों को छोड़ करके निकल आया। इसलिए मैं कहता हूं, जब तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पति, तुम्हारा प्रेमी, तुम्हारी प्रेमिका, जब ये तुम्हें छोड़ करके चले जाए, तब दुखी नहीं होना। इसलिए क्योंकि तुम भी अनंत को छोड़ करके यहां आए हो, तुम भी अनंत निगोदिया को छोड़ करके यहां आए हो, और उन्होंने शिकायत थोड़ी की कि हमें छोड़ करके कोई चला गया। और एक बात खास, कि परिवारजनों के साथ में रहते हुए इन सबको एक ढेर में रखने से एक बल आएगा। तुम्हें लगेगा कि मैं पराये से तो उम्मीद नहीं रखता था, मगर अपना पति ही ऐसा निकला। पराये से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, पराया मेरी सेवा करने के लिए आए, मगर मेरा बेटा ही मेरी सेवा नहीं करता। यदि तुमने सब पराये को एक श्रेणी में रखा हो, तो फिर यह उम्मीद ही नहीं बनती कि इससे तो उम्मीद नहीं थी, मगर इससे थी। इससे आशा नहीं रखी थी कि यह कुछ करेगा, मगर ये तो करेगा। फिर सब एक श्रेणी में, इसलिए तो बल आता है। सब एक श्रेणी में रखा, तब रागी देवी देवता और वितरागी महावीर भगवान, ये सब एक श्रेणी में चले गए। एक श्रेणी में, एक ढेर में, मगर बल आता नहीं है। तुम्हारा हृदय अभी कंप जाता है। अभी मस्तिष्क में इतने शास्त्र भरे हुए हैं, इतनी बचपन की दिमाग में डाल दी गई ये जो बातें, वह तुम्हारे भीतर में इतनी दृढ़ हो गई है, इसलिए ये बात रुचिकर नहीं लगती। धन्य भागी हो भगवान, धन्य भागी हो। इसलिए मैं ज्ञान दीपकों से मिलता हूं तो यही अहोभाव आता है कि बचपन से इतने संस्कार अंतर में तुम्हारे अंदर डाल दिए गए थे। वितरागी भगवान महान है, महान है, ये सुनने के लिए हिम्मत चाहिए हो भगवान। ऐसा सुनने के लिए कि अरे अनंत सिद्ध परमात्मा, यहां तो एक सिद्ध परमात्मा सिद्ध शिला पर बताया ने, अनंत सिद्ध परमात्मा सिद्ध शिला पर विराजमान हो, अनंत सिद्ध परमात्मा। तो भी वह उस श्रेणी में जाते हैं जिस श्रेणी में हो, थोड़ा झटका लगेगा तुम्हें, जिस श्रेणी में बहती गटर, नाली, मांस, खून, हड्डी, उसी श्रेणी में सिद्ध भगवान, उसी श्रेणी में सिद्ध भगवान। मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बारे में क्या कहोगे। मैं तुमसे ये कहता हूं कि दृष्टि का विषय यदि दृष्टि में लेना है, तो एक साथ में सबको एक श्रेणी में रखना होगा। फिर थोड़ा ऊंचा नीचा वाला भेद, दृष्टि का विषय यदि तुम्हें देखना है, तो फिर वहां नहीं, वहां तुम्हें निर्भय होना होगा, अभय होना होगा कि कहां कीचड़ और कहां ये। इसलिए मैंने एक किताब में लिखा है कि अनंत सिद्धों के साथ में सिद्ध शिला पर बैठने की भावना पाने वाले अपने नौकर के साथ में एक सोफा पर एक बार तो बैठ के दिखाओ। मैंने ये लिखा, उसमें ये कहा था कि अनंत सिद्धों के साथ में तुम्हें बैठना है ना, सब में एक समदृष्टि का भाव आया। जब यहां समदृष्टि का भाव आता है, तो वहां सम श्रेणी पर विराजमान होता है। यहां दृष्टि में सम श्रेणी आती है, तब फिर वहां पर उसकी व्यक्तता होती है कि वास्तव में सम श्रेणी पर विराजमान होता है।
यहां ये देखा कि सभी आत्मा परमात्मा है, सभी सिद्ध है, कोई ऊंचा नीचा नहीं। सहज ऐसी दशा प्रकट होती है कि लोक के अग्रभाग में सिरों से समानता हो जाती है। ऊपर का भाग सिद्ध परमात्माओं का, सिर होता नहीं, मगर ऊपर के भाग के हिसाब से ये कहते हैं सिरों से समानता हो जाती है। सभी आत्मा में समदृष्टि। मैंने लिखा था कि गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, अरिहंत परमात्मा, मुनिराज और गटर का कीड़ा और सिद्ध परमात्मा, उन्हें एक समान एक ढेर में देखना। किसी ने मुझे खत लिखा था कि ये जो क्रम है वो क्रम थोड़ा बिगड़ गया है। वो गटर का कीड़ा सिद्ध भगवान के पास में नहीं, उसको थोड़ा यहां पर गाय भैंस के साथ में रखना चाहिए था। मैंने जानबूझ करके लिखा था वह शब्द कि तुम्हें उस ढेर में अब ऊंचा नीचा ना दिखाई दे। ये तुम्हारी कसौटी के लिए खास लिखा था कि ढेर माने ढेर। उसमें गुरु भी आ गए। यदि दृष्टि का विषय दृष्टि में लेना है तो इतनी दृढ़ता चाहिए, इतनी दृढ़ता चाहिए। कठोरता नहीं आएगी, परिपूर्ण परमात्मा का आदर होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये कैसा कैसा ये रूढ़ हो गया, रूढ़ हो गया। होता है ऐसा, रागियों को लगता ही ऐसा है कि जब कोई वितरागी होते हैं तो रूढ़ हो गए, जड़ हो गए, पत्थर दिल हो गए, ऐसा लगता है। इतनी रानियां रो रही है और फिर भी छोड़ करके जा रहे, ये थोड़े पत्थर दिल हो गए। लगता है दुनिया को ऐसा, मगर उनके लगने से वे मुनिराज रुक नहीं जाते। भरत चक्रवर्ती वापिस महल में नहीं आ जाते कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी। सब राम नहीं होते कि दुनिया की बात को सुनकर के सीता को छोड़ दे और बाद में पछताए। जिनके भीतर में वैराग्य इतना पका है वे रुकते नहीं है। पका हुआ फल है, वो पेड़ के पास में ज्यादा नहीं रुकता उस प्रेम से कि जिसके साथ में इतने लंबे काल तक रहा था। उसे छोड़ के कहां जा रहा हूं, उसे तो जाने का विकल्प भी नहीं है। गिर गया, खिर गया, सब ढेर एक और। इसलिए ज्ञानी तीन लोक में वास नहीं करता। ये तीन लोक सब एक और चैतन्य परमात्मा यहां न्यायक देव, ये चैतन्य लोक। इसलिए मैंने आपको ये बताने के लिए कि बोलो आपको एक और है तीन लोक और दूसरी ओर है ये चैतन्य लोक। चैतन्य लोक यदि तुम्हें दृष्टि में आता है तो ये तीन लोक जो है वो तीन लोक के भेद फिर नहीं दिखाई देते। सब ढेरों, तीन लोक के सब 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 भेद ये ढेर हो गए। ये ढेर को ढेर के रूप में फिर वो सब एक सा। फिर मनुष्य का देह हो, ये सब मनुष्य का देह हो, कीड़े मकोड़े, ये सब सब एक ढेर में। वहां पर वो एकमात्र चैतन्य परमात्मा के अतिरिक्त कहीं पर भी मैं नहीं हूं, ऐसा। इसलिए आज मैं आप ज्ञान दीपकों के सामने ऐसा विस्फोट करने वाला हूं ना भगवान, आप देखना। एक आपके पास में आएगा ये सब 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 असली नहीं, ये सब 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 बदल गया। कलयुग में से, ये सतयुग में से कलयुग, ये पूरा काल बदल गया। वह काल अलग था, यह काल अलग है। वो चौथा काल था, ये पंचम काल है। जितने भी ये सब 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 तुम सुनोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा। आज जो मैं आपको वीडियो भेजने वाला हूं ना, कम से कम 100 लोगों को भेजना। आपके मोबाइल में भेजना, उनको पता चले। ये चौथे काल में जो समोसरण की रचना होती थी, वो रत्न जड़ित समोसरण, और पंचम काल का ये सीमेंट चूना मिट्टी का समोसरण, वो देवों रचना करते थे। और ये व्यापारियों ने जो रचना, एक एक का वर्णन आएगा। वहां पर असली भगवान थे, यहाँ पत्थर के भगवान। वहां पर तो कैसा चांदी के पुष्प थे, यहाँ पर रंगे हुए चावल आ गए। वहां पर रत्न के दीपक थे, यहाँ पर रंगा हुआ कोपरा आ गया, नारियल आ गया। वहां पर जो था और यहाँ क्या हो गया।
और वहां पर पूजा करने वाले देव थे। यहाँ पर मनुष्य पूजक भी बदल गया, पूज्य भी बदल गया, पूजा की विधि भी बदल गई, पूजा की सामग्री भी बदल गई, मंदिर भी बदल गया। ये चौथा काल और पंचम काल कितना बदल गया, सबका सब बदल गया। और एक बात खास अंत में कहूंगा कि इतना बदल गया बस, तो जो बदल जाता है उसका नाम धर्म नहीं है। इसका मतलब ये सब में धर्म नहीं है। धर्म तो उसका नाम है जो न बदले। इसलिए पूरे के पूरे तुम्हारा दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानकवासी, डेरावासी सब एक ढेर में जाएगा। मैंने जैसे कहा ना, सबको एक ढेर में डालो। ये सब संप्रदाय एक ढेर में आज डालने वाला हूं। और एक एक चैतन्य परमात्मा, एक चैतन्य परमात्मा, एक चैतन्य परमात्मा। ये संप्रदाय के भेद से बाहर निकलना ऐसा। ओ हो भगवान, जाने से पहले ये रहस्य तो खोलूंगा। ओ एक एक का रहस्य खुलेगा। वो पूजा, असली पूजा करो, भगवान की वास्तविक पूजा करो। तुम जाओगे, वो क्षीर सागर का जल लेकर के भगवान का अभिषेक होता था। यहाँ पंचम काल में कुएं का पानी आ गया, वहां पर क्षीर सागर का जल था, उसे छानने की जरूरत नहीं पड़ती। जो भी, और ये मैं खुद अपने आप से नहीं कहता, शास्त्रों में तुमने जो पढ़ा है, मैंने जो पढ़ा है, उसमें ये लिखा है। ये जो बदल गया, बदल जाता है, उसका नाम धर्म नहीं। बस वो रहस्य खोलने के लिए, जो बदल जाता है, पलट जाता है, उसका नाम धर्म नहीं। धर्म तो वो है, एक होय त्रण काल मा परमारथनो पंथ। वो तीनों काल में एक रहता है। આગળ જ્ઞાની થઈ ગયા, વર્તમાનમાં હોય, થાશે કાળ ભવિષ્યમાં માર્ગ ભેદ નહીં। વર્તમાનમાં જો देखते हैं, वर्तमाનમાં जो ये सब तीनों काल में कोई धर्म में, ये सब हो रोज रोज नया। कल ही मुझे किसी ने ऐसा पूछा, आप कोई नया संप्रदाय खोलने वाले हैं क्या? सच बता दो, ये सब खोल रहे हैं एक एक का। ये नया संप्रदाय खोलने वाले। हाँ भगवान, ये चैतन्य संप्रदाय हो तुम्हारे लिए, तुम संप्रदाय में रुचि लेते हो ना, इसके लिए ये कहना पड़ा। ये सत्य क्या है, सत्य क्या है? और खास बात ये कि मैं जो पूजा भक्ति करता हूं ये सच्ची, और मैं जो करता हूं तो मैं जाऊंगा स्वर्ग में, और ऐसी जो नहीं करता वो जाएगा नरक में। ये खतरनाक बात तो ये है, ये खतरनाक बात है। ये चैतन्य परमात्मा, ये वितराग प्ररूपित जो ये धर्म है, ये धर्म एक और तीन लोक, और दूसरी और ये चैतन्य परमात्मा, ये दोनों पर से हटकर के स्वरूप में आ, ऐसा चैतन्य स्वरूप में आ। ये आज 16/7 का दिन है ना, इस वजह से ये विचार आया। 16/7 का, ये 16 स्वर्ग है और 7 नरक है। ये 16/7, मगर 16 स्वर्ग है, उसमें 16 स्वर्ग में मैं कितनी बार गया, 7 नरक में कितनी बार गया, ऐसा हो 7 नरक में गया। दृष्टि का विषय दृष्टि में आने पर यह दिखाई देता है कि आकाश के प्रदेशों पर जाने वाला मैं नहीं। ये ऊर्ध्व लोक है ना, ये अधो लोक है ना, ये तो आकाश की बात है। ओह, ये देह के परमाणु में जो नहीं गया भगवान आत्मा, ऐसा अंदर से जोर देह के परमाणु में सबसे नजदीक है ऐसा पुद्गल, जीव के बिल्कुल पड़ोस में रहता है ऐसा पुद्गल, उस पुद्गल में जो नहीं गया वो आकाश में क्या जाएगा? वो ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक में क्या जाएगा? मैं गया ही नहीं हूं। ऐसा दृष्टि का विषय दृष्टि में रहे, 3 लोक में भटकने वाला ऐसा नहीं। जब दृष्टि का विषय दृष्टि में आया ने, तो ऐसा भटकने वाला, भटकने वाला ऐसा, तो उसमें दृष्टि केंद्रित होगी कैसे? विषय यदि भटकता रहे तो, विषय यदि घूमता रहे तो उसमें दृष्टि केंद्रित होगी कैसे? इसलिए एक व्यक्ति तुम्हारे सामने खड़ा है और वह नाचता रहता है, थोड़ी देर इधर थोड़ी देर उधर। तुम उनसे बात करते हो और तुम उससे कहते हो कि तुम सीधी तरह से खड़े हो जाओ,
मैं तुमसे बात कर रहा हूं, मेरा ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा, क्योंकि वह भटक रहा है, इधर से उधर दौड़ रहा है, घूम रहा है। तो जिसको तुम्हें दृष्टि में लेना है, वह स्वयं ही यदि चंचल हो, वो स्वयं ही यदि स्थिर न हो, तुम्हारी दृष्टि केंद्रित नहीं होगी। और ये भगवान आत्मा चार गति में भटका है। भटका है तो भटका हुआ आत्मा दृष्टि में आ ही नहीं सकता, और आए तो दृष्टि केंद्रित नहीं हो सकती। दृष्टि केंद्रित होती है चैतन्य तत्व पर, क्योंकि चैतन्य तत्व भटका नहीं है, तीन लोक में भटका नहीं है। इसलिए तीन लोक में जन्म मरण हुए, मगर जिस समय ये दृष्टि का विषय चैतन्य परमात्मा दृष्टि में आया, यह दृष्टि का विषय चैतन्य परमात्मा, जब दृष्टि का विषय दृष्टि में आया, यही मैं हूं, यही मैं हूं। नाता टूटता जाएगा, कषाय के भाव है वो कटते जाएंगे। नाता टूटेगा, ऐसा नाता टूटेगा अर्थात उस समय तुम्हारे आत्मा में परिवर्तन आएगा। वो जो परिवर्तन कह रहा हूं, तुम्हारी दशा ऐसी बदलेगी, मगर बदलती दशा में तुम्हें लूटता हुआ कुछ भी न दिखाई दे। वरना ऐसा होता है कि अरे कुछ लूट गया। इंद्रियों का रस हो तो भेद विज्ञान कैसे करे? रुचि हो पर की तो पर से अलग हूं ये भाव कैसे आएगा? इसलिए तो एक व्यक्ति मेरे सत्संग में बहुत आता था, बैठता था, प्रवचन सुनता था, और पहले दिन उसने जितना भाव से सुना और कहा कि आप जो कहते हो वो परम सत्य है। आज तक ऐसा सत्य कभी सुना ही नहीं। मगर दूसरे दिन फिर वो आया ही नहीं। तब से लेकर के एक भी बार वो मुझे नहीं मिला। उसका एक बार सिर्फ खत आया। जब मैंने उससे पूछा कि आप तो इतनी तारीफ करते थे, क्या हो गया? कि अब मैं नहीं आऊंगा, अब मैं तब आऊंगा जब मेरी ये तैयारी हो कि सारा संसार छोड़ना है। क्योंकि आपकी जो बात सुनता हूं उससे ऐसा ही लगता है जो कह रहे वो बिल्कुल सत्य है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा घर, पत्नी, परिवार ये सब छूट जाए, क्योंकि अंदर से लगता है कि ये तो सत्य है। मैं ये कहता हूं सत्य लगता है, उसके साथ साथ में लूटने का, छूट जाने का भय भी लगता है। मगर तुम्हारी दृष्टि इतनी स्पष्ट होगी तो वह भय तुम्हारे अंदर उत्पन्न नहीं होगा। उसे शुद्धता कही कि जहां लूटने जैसा भय नहीं रहता। जब मैं अपने आत्म स्वरूप में, तत्व विचार में, मनन में ऐसा रहता हूं, मस्त रहता हूं, उस समय यदि कोई पराये से मेरी मित्रता है वो छूट जाती है, तो निर्भयता रहती है। समाज में अब मुझे कोई आमंत्रण नहीं देता, शादी में नहीं बुलाता, पार्टियों में अब बुलाना बंद कर दिया। लोग कहने लगे कि ये अब धर्म में चला गया। ऐसा होगा, मगर वो सब तैयारी रहती है, क्योंकि अब वो दुनिया के लिए बहुत जी चुका, अब वो स्वयं के लिए जीता है। जहां विवाद होता है वहां से बचता है। बेटा बाप से अलग हो जाता है ना, माँ बाप से, परिवार से अलग हो जाता है, शादी हुई कि तुरंत, क्योंकि विवाद रोज हो रहा है। सास और बहू के बीच में विवाद हो रहा है, छोटी छोटी बात पर। बेटा कह देता है मुझे अलग होना है, मैं अकेला रहना चाहता हूं, मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूं। विवाद होता है उस जगह मुझे नहीं रहना। वहां वो बेटे को तो वह अच्छा लगता है, क्योंकि उसे पत्नी अच्छी लगी है, इसलिए अब वो माँ बाप अच्छे नहीं लगते। यहाँ चैतन्य परमात्मा में इतनी रुचि है कि अब बाहर का कोलाहल जहां बढ़ता हो, कोलाहल में जहां पर स्वयं के परिणाम बिगड़ते हो, ऐसी जगह अब बचता है, जाने से बच जाता है कि अब वह जगह मेरे लिए ठीक नहीं है। तीन लोक में रह करके चैतन्य लोक पर दृष्टि रखते हुए
बाहर में उस प्रकार का आचरण भी तुम्हारा होगा। इस प्रकार के भाव इस भूमिका में आए बिना नहीं रहते। स्वर्ग में मैं नहीं गया, मैं नरक में नहीं गया। इसका भाव क्या? स्वर्ग में नहीं गया। स्वर्ग कहाँ है? यहीं पर ही तो स्वर्ग है, यहीं पर ही तो नरक है। बाकी की बात तो बाद में। जब तुम्हारे पास में रुपये आते, तुम्हें गाड़ी खरीदनी होती है और रुपये आ गए हाथ में, तुम्हें पता है कि रुपये से गाड़ी खरीदनी। जैसे ही कोई व्यक्ति तुम्हें हाथ में रुपये दे और तुम्हारा पूरा परिवार है, तुम क्या कहते हो कि बस गाड़ी आ गई, देखो हाथ में तो रुपये है, गाड़ी कहाँ आई? कि यही गाड़ी आ गई, ये रुपये आ गए तो गाड़ी आ गई। रुपये से गाड़ी मिलती है ना। देखो हमारी गाड़ी अब आ गई। रुपये हाथ में आते हमारा घर अब बन गया। देखो घर बन गया, हाथ में तो रुपये है। बस ऐसा ही है। स्वर्ग और नरक तो बाद में आते हैं, मगर स्वर्ग और नरक जिससे मिलते हैं वो कर्म, और कर्म जिससे बनते हैं वो भाव। इसलिए पुण्य और पाप के कर्म से स्वर्ग और नरक मिलता है, और शुभ और अशुभ भावों से पुण्य और पाप के कर्म बनते हैं। मगर ये शुभ और अशुभ, असल में तो शुभ और अशुभ यही पर ही स्वर्ग नरक है। इसलिए जो कहा कि स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। शुभ भाव ही स्वर्ग है, अशुभ भाव ही नरक है। जो स्वर्ग और नरक तक पहुंचाता है, ये भाव ही स्वर्ग नरक है। मैं स्वर्ग में नहीं गया अर्थात शुभ भाव में न्यायक नहीं गया। मैं नरक में नहीं गया अर्थात अशुभ भाव में मैं न्यायक नहीं गया। ऐसा मैं न्यायक देव न शुभ में गया न अशुभ में गया। उस 14 राजो प्रमाण लोक की बात नहीं कही। यहां आत्मा की पर्याय में उत्पन्न होने वाला जो शुभ और अशुभ भाव, वो स्वर्ग नरक है, और उस स्वर्ग नरक में नहीं जाने वाला। ओ, ओ, वहां स्वर्ग में तो गया, तो वह स्वर्ग तो कम से कम 10,000 साल के लिए रहा। नरक में गया तो नरक 10,000 साल के लिए रहा। यहां तो 10,000 क्या, 1,000 क्या, एक समय से ज्यादा जिसका अस्तित्व नहीं, ऐसा ये स्वर्ग और नरक, ऐसा ये शुभ और अशुभ भाव, इन भावों में नहीं जाने वाला, ऐसा जो दृष्टि का विषय चैतन्य परमात्मा में हूं। ये चैतन्य 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 परमात्मा में हूं। तीन लोक का नाथ मैं चैतन्य परमात्मा हूं। ये तीन लोक का नाथ हूं, मगर फिर भी मैं अनाथ हूं। ऐसा हो अनाथ। अनाथ कहते ही आज तक ऐसा ही लगा ना, अनाथ माने जिसका कोई नहीं, बिना माँ बिना बाप का जिसका कोई नहीं। ऐसा मैं अनाथ हूं, मैं लावारिस हूं, जिसका कोई वारिस नहीं। ऐसा हो। ये सब शब्द जो है ना, वो इतने बुरे लगते हैं, पहले से ही दिमाग में ऐसे डाल दिए ना, अनाथ, जिसका कोई नाथ नहीं। अरे भगवान, मेरा कोई नाथ नहीं है, क्योंकि ओ हो 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 कोई नाथ नहीं है। मैं स्वयं नाथ हूं, इसलिए पराया कोई नाथ मेरा नहीं है। ऐसा मैं अनाथ हूं। ये तीन लोक का नाथ ये चैतन्य परमात्मा ये कहा है। तीन लोक का नाथ, क्योंकि तीन लोक का नाथ जिसमें लीन हो करके ये तीन लोक जो ज्ञान में जानने में आए। ऐसा, मगर फिर भी तीन लोक में उसका विस्तार नहीं हुआ। ऐसा ये चैतन्य परमात्मा में हूं। अधोलोक हो, ऊर्ध्व लोक हो, मध्य लोक हो, ये तीनों लोक, ऐसा ये स्वरूप। हाँ हाँ हाँ, ऐसा ये स्वरूप है भगवान। ये चैतन्य परमात्मा तत्व
ऊर्ध्व लोक में भी नहीं, अधोलोक में भी नहीं। स्वर्ग में सुख को सहन किया, नरक में दुख को सहन किया, ये ऊपर और नीचे वहां पर सहन किया। स्वर्ग में भी सहा, सुख को सहा। वो इंद्रिय सुख भी वास्तव में तो दुख है, मगर सहन किया स्वर्ग में भी। स्वर्ग में भी सहन किया, नरक में भी सहन किया, और यहां आकर के मध्य लोक में भी सहन किया। मुनिराज सहन करते ना 22 परिसर को, ऐसा 22 परिसर को मध्य लोक में भी सहन किया। ऐसा आज सुबह उठ करके पहला विचार ये आया था वो कि 16 स्वर्ग में भी सहन किया, 7 नरक में भी सहन किया, और मध्य लोक में 22 परिसर। आज 16/7/22 का दिन है ना, तो मध्य लोक में 22 परिसर को भी सहन किया। मगर ये सहन करने वाला मैं नहीं, सहज सहज रूप से जो जानता है, जो सहन नहीं करता, ऐसा ये चैतन्य परमात्मा मैं हूं। ओहो, 3 लोक में कहीं पर भी एक समय के लिए कहीं पर भी सहन करने जाता नहीं। हो, बंधन में जाता नहीं, वो फिर बंधन से मुक्त होकर लोक के शिखर पर सिद्ध शिला पर विराजमान हो, ऐसा में भगवान आत्मा सम्यक दृष्टि ये नहीं मानते। लोक के शिखर पर विराजमान में होऊंगा, कभी नहीं होऊंगा। ऐसा कल मुझे किसी ने प्रश्न पूछा था कि आप मुझे बताओ मेरा मोक्ष कब होगा, ऐसा प्रश्न पूछा। मैंने उसको कहा बहुत निकट काल में हो जाएगा। फरवरी महीने में 30 तारीख को 8:60 पर 33:15 पर तेरा मोक्ष पक्का है। बोले मजाक कर रहे हो? मैंने कहा मजाक कर रहा हूं, मजाक ही तो करूंगा, मजाक कर रहा हूं। अरे भगवान, तेरा मोक्ष नहीं होगा ये बताने का तरीका है। तेरा मोक्ष नहीं होगा। फरवरी महीने में 30 तारीख नहीं होती, 8:60 नहीं होते, 33:15 नहीं होते, अरे तेरा मोक्ष नहीं होगा। अरे मेरा मोक्ष नहीं होगा? तू बंधा नहीं है इसलिए तेरा मोक्ष नहीं होगा। जिसका मोक्ष नहीं होता ये चैतन्य परमात्मा मैं हूं। ये 3 लोक के अग्र भाग पर जाने वाला मैं नहीं, लोक के अग्र भाग पर गया माने ऊर्ध्व लोक में गया, वो लोक का हिस्सा बन गया, वो चैतन्य लोक में से कहीं और गया। मैं चैतन्य लोक में रहता हूं ऐसा नहीं, मैं स्वयं चैतन्य लोक हूं। ऐसा त्रिकाल चैतन्य लोक, ये भगवान आत्मा, यही मैं। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहाती,
है।